बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो जनाब, बारिश की प्रिडिक्शन बिल्कुल करीब है और बहुत ही उम्मीद है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो बारिश के इम्कानात जो हैं आज या कल में ज़रूर बारिश हो जाएगी। मौसम भी थोड़ा अबर आलूद हो चुका है, तो बहुत ज़रूरी टिप्स जो हैं मैं देना चाहती थी अपने सकुलेंट्स के बारे में। अगर आप ये सकुलेंट्स के बारे में टिप्स, सबसे पहले जो आप फ्लोरल स्टेम्स नज़र आ रही हैं, तो इस स्टेज पे भी आप निकाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो थोड़ी दिन और इनको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अपने काम गार्डन के ख़त्म करना चाहते हैं सकुलेंट्स का, तो फ्लोरल स्टेम्स जितनी भी मुमकिन हो सके उतार दें, क्योंकि कुछ अरसे के बाद मई जून तक इनके अंदर सही जो है एफिड अटैक्स आ जाएगा और बहुत ही जो है प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाएगी आपके सकुलेंट्स के लिए। सरवाइव करना सकुलेंट्स को मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही कम ऐसे चांस होंगे कि आपके पास जो है अगले साल तक इनकी वैरायटी मौजूद रहे। सकुलेंट्स की सोइल के बारे में मैं अक्सर बताती रहती हूँ, तो और मुझे इंतहा दर्जे का शौक़ है कि सकुलेंट्स की कॉलोनी ही मेरे पास हो। तो हर वैरायटी के सकुलेंट्स रखने की कोशिश, कलेक्शन करने की कोशिश मैं करती हूँ कि जो भी पॉसिबल है, एक तो मेरे पास कलेक्शन पूरी हो जाए सकुलेंट्स की और उसके अलावा जो है एक कॉलोनी की शक्ल भी इख्तियार कर जाए मेरा प्लांट। यानी कि एक प्लांट सिर्फ रहना अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हों ताकि सब जो हैं अच्छी सी इनकी कॉलोनी बने और सब एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छा सा लुक दें सकुलेंट्स। ये जनाब मॉर्निंग एचिवेरिया है, इसके बॉर्डर जो है रेड होते हैं। ये भी लीव के थ्रू प्रोपिगेशन हो जाती है या फिर ऑफसेट्स के थ्रू। तो इनकी मिकदार थोड़ी कम ही है, इतनी कम भी नहीं है, बहरहाल है मेरे गार्डन में। सबसे ज़्यादा जो मिकदार है सकुलेंट्स की वो एचिवेरिया की है। इसके भी बेतहाशा पप्स निकलते हैं और जिसकी वजह से हम ग्रोथ लेवल बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने गार्डन में मॉर्निंग एचिवेरिया का। और इस पे आए हुए सर्दी में जो है बॉर्डर पे रेडिश कलर, जो अब तो मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, फेब्रुअरी है, फेब्रुअरी की भी जो है मिड क्रॉस कर चुका है फेब्रुअरी। तो बहरहाल ये जो मौसम है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोपिगेशन ले सकते हैं अपने सकुलेंट्स की। जितने चाहें आप सकुलेंट्स लगाएँ पत्तियों के थ्रू, आप चाहें तो नर्सरी पर भेजें, गिफ्ट करें और बेहतरीन मौसम है ये वाला मौसम जो है सकुलेंट्स की प्रोपिगेशन का। बेहतरीन होना शुरू हो जाते हैं, सर्दी में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो ये फ़रवरी का मौसम है, ठंडा सा मौसम होता है, रातें लंबी ठंडी होती हैं और सकुलेंट्स के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन होता है। जितना चाहें हम प्रोपिगेशन जो है एक्सटेंड कर लें। लीव के थ्रू प्रोपिगेशन इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रो रेट रहता है। दिन में थोड़ी-सी मुनासिब सी धूप भी उनको मिल जाती है प्लांट्स को। एक ओस जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है। ये बेहतरीन मौसम होता है। बहुत सारे विलेडिया विलेडिया तकरीबन हर वैरायटी, पेट्रोसिडम सेडिफॉर्म, मॉर्निंग एचिवेरिया की तकरीबन तमाम की तमाम जो है वैराइटीज़ इस मौसम में इंतहा दर्जे के खुशगवार मूड में होती हैं और बहुत ही अच्छा जो लुक है हमारे गार्डन में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जेली बीन और इसके अलावा स्ट्रिंग्स की बहुत सारी वैराइटीज़ को आप जो है इस मौसम में एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जनाब पेचीवीरिया की ग्रोथ जो है बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती है इस मौसम में। तो जितना चाहें आप इन प्लांट्स को प्रोपिगेट कर सकते हैं। और एक ख़ास बात और भी इस मौसम में आपने करनी है, वो ये कि जो प्लांट्स आप अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करें, कोशिश करें कि अपने हर सकुलेंट के प्लांट को अच्छे से ऑब्ज़र्व करें। जो बेस में लीव्स हैं कोशिश करें उनको हटा दें और इनसे आप मज़ीद प्रोपिगेशन ले लें या फिर आप इनको डिस्कार्ड कर दें। बेस में लीव को ना छोड़ें, ये प्लांट की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेंगी, गलने सड़ने की तरफ जाएँगी और पुरानी भी हो चुकी होती हैं लीव। इनको निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है प्लांट की बेहतर हल के लिए। देखें इनमें से भी मैं वक्तन-फ़वक्तन जो है पप्स निकालती रही और किस किधर हसीन जो है लुक आ रही है इसकी। स्टेम पे नए जो हैं पप्स, ग्रोथ रेट जो अच्छा जा रहा है, तो नए पप्स निकले हैं और खूबसूरत उसमें। और यहाँ से भी मैंने जो सकुलेंट्स लेकर मज़ीद इनकी प्रोपिगेशन के लिए छोड़ दिया है। अगर ये देखें, इसकी भी मैंने तकरीबन तमाम पप्स ले लिए थे और जो है नए खूबसूरत से पप्स जो हैं आ रहे हैं। फ्रेश लुक होगा उनका और जो पत्तियाँ हैं सारी खूबसूरत लुक में आएँगी। इसके अलावा इन पे सब जितने मैंने सर्दी में पॉली हाउस आर्टिफ़िशियल सा बनाया था पॉलीथीन बैग लगा के, सब हटा दिए। प्लांट्स मेरे फ्रेश के फ्रेश निकले हैं। कोई प्लांट ऐसा नहीं था जो पाले में ख़राब हुआ है। और ये देखें,
इनकी ये जो हैं इस किस्म के प्लांट जो पत्तियाँ बहुत अच्छे तरीके से घनी हो गई हैं, जैसे ये प्लांट नज़र आ रहा है, घनी पत्तियाँ जिसकी हैं, इनका भी बेहतरीन हल जो है करना पड़ेगा इसी मौसम में। और छोटे-छोटे पप्स तो मैंने आप लोगों के सामने पहले ही लगा दिए थे। लीव के थ्रू प्रोपेगेशन इस वक़्त बहुत अच्छे फ़ास्ट ग्रो रेट में है। जो भी लीव्स आपको अनहेल्दी लग रही है या डस्टी सी लग रही है, देखिए इनमें आपको कई लीव्स ऐसी लगेंगी जो डस्टी सी हुई हुई हैं, उन सबको हटा दें। और अगर आप नहीं हटाएँगे बेस से वो गलना सड़ने की तरफ जाएँगी और प्लांट को भी ख़राब करेंगी। और उनका कई हल हैं। एक तो आप धागे में पिरोकर जो है उनको लटका सकते हैं। धागे में पिरोई हुई तमाम की तमाम लीव्स पर बहुत अच्छी सी प्रोपेगेशन स्टार्ट हो जाएगी। या फिर एक बड़ा-सा आप कंटेनर लेकर उसमें हल्की-सी सॉइल मिक्स डालकर उस पे भी तरतीब से किसी भी तरतीब से आप जो है लीव्स को रखकर प्रोपेगेशन को एन्जॉय कर सकते हैं अपने सक्युलेंट्स की। और कुछ प्लांट्स मैं आपको दिखा भी रही हूँ, जिनकी जो है बहुत ही ज़रूरी है करना लीव हटा देना बेस से। ये देखें अब इसका किस कदर ग्रोथ इसकी लेवल कंटेनर जो है वो छोटा लग रहा है, तो इसकी पहली लीव निकालना थोड़ी-सी मुश्किल लगती है। कोशिश करें कि राइट और लेफ्ट जो है इसको अब इसकी इतनी स्पेस भी नहीं है कि हम इसको घुमा कर निकाल सकें। तो राइट लेफ्ट जो है पहली लीव थोड़ी-सी मुश्किल लगेगी इस किस्म के हैवी जब सक्युलेंट्स हो चुके होते हैं, कंटेनर छोटा लगता है। तो राइट लेफ्ट निकालने के बाद पहली लीव जब निकाल लें तो उसके बाद बाकी लीव्स निकालना आसान हो जाती है क्योंकि स्पेस बन चुकी होती है। अच्छी खासी हेल्दी इनकी लीव है और इन लीव्स पे जो अब नए पप्स निकलेंगे वो भी बहुत खूबसूरत और हेल्दी किस्म के निकलेंगे। आप इनको फ्लोरल स्टाइल में एक फूल बनाने की शक्ल में भी आप रख सकते हैं, दरमियान में एक सक्युलेंट लगाकर और इर्द-गिर्द ये पत्तियाँ रखें तो इन पत्तियों में जब ऑफसेट्स निकलेंगे खूबसूरत से या रोज़ेट्स निकलेंगे, सॉरी रोज़ेट्स ही निकलेंगे ऑफसेट नहीं, तो वो बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। ये देखिए मैंने तकरीबन तमाम लीव्स इसकी हटा ली और आप देखें बेस की लीव्स का क्या हाल हुआ हुआ है। तो या तो ये इस तरीके से पूरे प्लांट को भी ख़राब करेंगी बेस की लीव्स। तो ये बेहतरीन टाइम था इस सकुलेंट को सर्वाइव करने का और इसकी अच्छी खासी जो ब्रांच है वो बन चुकी है जिसमें मज़ीद पप्स आएँगे और ये हेल्दी किस्म का जो सकुलेंट है हमारे पास रहेगा। लेकिन ये इसी साल रहेगा और इस जून-जुलाई में ये मज़ीद पप्स देने की कंडीशन में हो जाएगा। और जून-जुलाई में लेथार्जिक रहेगा लेकिन इसमें इतनी हिम्मत होगी कि ये अपने आप को सर्वाइव रखे। हेल्दी स्टेम इसकी ग्रोथ हो चुकी होगी। फिर नेक्स्ट जनवरी-फ़रवरी में मज़ीद हम इससे पप्स लेके इसकी उम्र जो है मुकम्मल हो जाएगी इस सकुलेंट की। ये तकरीबन इनकी कहानी होती है कि किस हद तक चलते हैं। अब ये अच्छी हेल्दी ग्रोथ में इस वक़्त हमारे पास प्लांट है और बच्चों ने इस पे जनाब कंटेनर पे फरीगार्डनिंग टिप लाइव सेशन में इस्तेमाल करने के लिए भी इस कंटेनर पर अच्छी सी पेंटिंग की हुई है। तो तकरीबन हर कंटेनर जो अपने रोज़ेट्स को बड़े साइज़ में लिए हुए है, इन तमाम में से बेस की लीव हमें हटा देनी पड़ेंगी ताकि जो है कंटेनर में भी थोड़ी स्पेस बने और बेस की लीव जो है ख़राब होने से बच जाएँ। वन बाय वन आप अपने हर कंटेनर को चेक कर कर जो आप नीट कर चुके हैं, मुकम्मल तौर पे तैयार कर चुके हैं, उनको अलग से कॉलोनी में शिफ्ट करना शुरू कर दें, जिनको आप मुकम्मल तौर पर केयर दे चुके हैं। अब इसमें कोई भी मज़ीद केयर देने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि इसे बारिश का पानी लग जाए। और इसके अलावा तकरीबन इसकी बेस से लीव हट चुकी हैं और इसको भी मुकम्मल तौर पे तैयारशुदा कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इस कॉलोनी में वो प्लांट हैं जिनकी अभी मज़ीद जो है काम करना बाकी है। इस मौसम में आने वाले सकुलेंट्स की जो कलर है वो इंतहा दर्जे का हसीन होता है, पिंकिश से बहुत। और तकरीबन ये फरवरी पूरा ही महीना खूबसूरती का होगा सकुलेंट्स के हवाले से। मार्च में भी खूबसूरती रहेगी और मिड मई तक इनकी जो है कंडीशन बेहतर ही रहेगी। और उसके अलावा जनाब मिड मई से फ़ौरन ही इनको हमें मुकम्मल तौर पे शेड या केयर देना शुरू कर देनी चाहिए। जून, जुलाई, अगस्त में इतनी हालत इनकी ख़राब होती है कि इनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, सँभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और हमारी एक बहुत अच्छी-सी गार्डनर हैं जो एक अच्छा-सा वर्ड यूज़ करती हैं, आई लव टू से स्यापा स्यापा हो जाता है इनको सँभालना, बहुत ही मुश्किल हो जाता है सँभालना। इतनी मेहनत से लगाए हुए सकुलेंट्स आप अपनी आंखों के सामने जब मरते देखते हैं तो यकीन करें बहुत ही तकलीफ़ होती है। और हमें नहीं पता होता है कि किसकी उम्र कितनी है।
सा जो सकुलेंट है हमारी केयर से बच जाएगा और कौन-सा सकुलेंट हमारी केयर के बावजूद भी अपने आप को सर्वाइव ना कर सकेगा। बहरहाल अब इनकी हेल्दी सी स्टेम मैंने रेडी कर दी है और आने वाले साल में इनमें अच्छी खासी जो है पफ्स निकलेंगे। और एक और अभी हल मैं करती हूँ, ये जो आपको पॉइंट्स से नज़र आ रहे हैं, इन पॉइंट को हल्का सा स्क्रैच कर दें तो इसी मौसम में नए जो है रोज़ेट्स इस पे निकलना शुरू हो। इन रोज़ेट से या तो आप प्रोपिगेशन एक्सटेंड कर लें या लगे रहने दें, अगले साल तक जनाब आपके पास वैरायटी सेफ़ रहेगी। ये पॉइंट्स जो हैं इनको स्क्रैच आप हल्का सा कर सकते हैं अगर आपने इसी मौसम में मज़ीद जो है प्लांटेशन लेनी है। तो किसी आप नाइफ़ से या किसी भी मैं वैसे नाखून से ही कर देती हूँ। जल्दी-जल्दी मैंने काम अकेली मैंने सँभालना होता है तमाम के तमाम गार्डन को। तो ये इस तरीके से हल्का-सा एक परत सी होती है, एक बारीक-सी लेयर होती है, इनको हटा दें तो बहुत ईज़ी हो जाता है नए पप्स को आना। तो बहुत ही बेहतर टिप रहती है अगर आप और याद रहे कि इसमें जो पप निकलेंगे बहुत ही खूबसूरत होंगे ये रोज़ेट्स, बहुत ही खूबसूरत होंगे और इनका कलर जो है पिंकिश जैसे आप बेस में देख रहे हैं, इंतहा दर्जे का खूबसूरत कलर निकलता है और बहुत ही खूबसूरत लुक देती है ये। और इस मौसम में जो रोज़ेट्स हैं एचिवेरिया अपना कलर जो है और भी प्यारे कर लेते हैं। देखिए इसके दरमियान में से एक फ्लोरल स्टेम भी आने की कोशिश कर रही है, ख़ैर आने दें इसको, अगर चाहें तो निकाल भी दें। फ्लोरल स्टेम जो है ये देखिए मैंने लीव्स काफ़ी सारी इकट्ठी कर ली हैं। फ्लोरल स्टेम की बात हो रही थी, फ्लोरल स्टेम जो है निकाल देना बेहतर होता है, इतनी खूबसूरत नहीं लगती ये। इनके ऊपर छोटी-सी फ्लावरिंग भी होती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक नहीं देती। लीव के थ्रू प्रोपिगेशन करने के लिए एक्स्ट्रा लीव्स को आप इस तरीके से रख भी सकते हैं या फिर धागे में भी पिरो सकते हैं। बहुत सी बातें बताई, बहुत शुक्रिया। सक्युलेंट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।